नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सदियों से रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसा योद्धा है जो अमर माना जाता है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। जी, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या वह अब भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? उनके अमरत्व का रहस्य कभी खुलेगा? आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। जब वह जन्मे तब उनके माथे पर एक मणि चमक रही थी जो उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। अश्वत्थामा के जन्म की एक विशेषता यह भी थी कि वह अर्ध नर और अर्ध देवता माने जाते थे। उनके अंदर ब्रह्मास्त्र को धारण करने की क्षमता थी। बचपन से ही वे एक कुशल योद्धा थे और उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की गहरी शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे दुर्योधन के अत्यंत प्रिय थे और युद्ध में अपनी वीरता दिखाने के लिए तत्पर रहते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने कई बार अपनी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन किया। जब भीम ने यह झूठ फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उनके पिता द्रोणाचार्य अत्यंत दुखी हो गए। यही कारण था कि उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उस क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और वहां अग्निबाण चलाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह कृत्य उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या की तो अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया और श्री कृष्ण के समक्ष ले आए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, तेरा शरीर सड़ेगा पर तू मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तू समाज से बहिष्कृत रहेगा और तुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा अमर हो गए, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया। उनके माथे से उनकी मणि छीन ली गई, जिससे वे दुर्बल हो गए। अश्वत्थामा के जीवित होने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कई संत और ऋषि यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कहानियों के अनुसार वह हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ के अनुसार वह जंगलों में भटकते रहते हैं। एक मध्य प्रदेश के काली मंदिर में दर्शन। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के एक मंदिर में एक योगी नियमित रूप से आते हैं जो किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब कोई उनके पास जाता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। तो उत्तराखंड के जंगलों में कई साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा जो हजारों साल पुराना लगता था और जिसके शरीर से घावों से रक्त रिसता रहता था। 3 विदिशा मध्य प्रदेश। एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके पास एक मरीज आया जिसकी चोटें कभी ठीक नहीं हो रही थी। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह असंभव लगता है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है। आयुर्वेद और योग के अनुसार कुछ साधक अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। क्या अश्वत्थामा ने भी कोई विशेष साधना की थी जिससे वह आज तक जीवित है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अश्वत्थामा की अमरता केवल एक धार्मिक कथा है, जबकि कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि उनके अमरत्व का रहस्य अब भी खोजा जाना बाकी है। अश्वत्थामा का अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे वास्तव में अमर हैं या यह केवल एक मिथक है? हमें यह समझना होगा कि भारतीय ग्रंथों में लिखी कहानियां केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि उनमें कहीं न कहीं सत्य छिपा होता है। शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल जाए। आपका क्या मानना है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो हजारों वर्षों से जीवित हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।